इस दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और इन धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोग भी हैं। इसमें ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध जैसे धर्म आते हैं। जनसंख्या के आधार पर बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जिसे 54 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इस धर्म की शुरुआत और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपनी आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया। आखिर इस धर्म की क्या है खासियत? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म 564 बीसी के आसपास लुम्बिनी नाम की जगह पर इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ये जगह आज नेपाल में स्थित है। अगर इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी माता कोलीय वंश से संबंध रखती थी। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता पिता संपन्न थे और इस कारण इनका लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ आगे चलकर एक महान संत होंगे और इस संसार को धार्मिक मार्ग दिखाएंगे। इस बात को सुनकर इनके पिता शुद्धोधन काफी दुखी हुए और इसीलिए उन्होंने इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए सिद्धार्थ को ऐशो आराम की जिंदगी दी। उनके महल में सारी सुख सुविधाएं दी, जहां दुख का नामो निशान नहीं था। यही नहीं, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े और बीमार लोगों को हटा दिया था। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को किसी भी दुख से वाकिफ नहीं करना चाहते थे, जिससे उनके दिमाग में किसी प्रकार का सवाल खड़ा हो और वो संत बनने के बारे में सोच सके। इसके साथ ही जो लोग सिद्धार्थ की सेवा में लगे थे वे कभी भी दुख के बारे में बात नहीं करते थे। इस तरह सिद्धार्थ को सुख के अलावा कभी किसी चीज के बारे में पता नहीं चला। समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद सिद्धार्थ की शादी उनकी पसंद की लड़की से कर दी गई। इस तरह सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी के 29 बरस सुख में बिताए। लेकिन जो भाग्य में लिखा था उसे कौन मिटा सकता है? सिद्धार्थ जब 29 साल की अवस्था में थे तो एक दिन वो अपने महल से बाहर निकले, जहाँ उन्हें बूढ़े लोग, बीमार और परेशान व्यक्ति और मरा इंसान दिखा। ये बीमार और परेशान लोग एक नहीं हजारों की संख्या में थे। जब सिद्धार्थ को पता चला कि हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा होता है तो ये सुनकर वो काफी दुखी हुए और उनका दिमाग बदलने लगा। वो सोच में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले इन्हें इन चीजों का आभास नहीं था। एक दिन जब सिद्धार्थ वन को जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी को देखा जो तपस्या में लीन था और वो काफी खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मोह माया और सुख दुख से बिल्कुल अलग है। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने अपने आप में तय कर लिया कि वो भी इस सन्यासी की तरह तपस्या करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर लोग दुखी क्यों होते हैं। इसके बाद एक दिन सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और अपनी पत्नी को छोड़कर वन को चले गए और तपस्या में लीन हो गए। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जंगल में फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और तपस्या में लगे रहते थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिद्धार्थ तपस्या में इतना लीन हो जाते थे कि इन्हें खाने पीने का ख्याल तक नहीं रहता था। इस कठिन तपस्या में इनका शरीर काफी दुर्बल हो चुका था, जो कंकाल के समान प्रतीत होता था। इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कई सालों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तभी से इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर इंसान अपनी इच्छाएं त्याग दे तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। ये संसार समय के साथ बदलता रहता है और इंसान को इस बदलाव को सहना पड़ता है। गौतम बुद्ध के मन में जो प्रश्न थे उनका उत्तर ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें मिल गया था। बौद्ध धर्म में इंसान के अंतिम क्षण को महानिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को 483 बीसी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध वृक्ष और उस स्थल को बोध गया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन की दुख पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए 4 नियम बताए, जिसका अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जिन नियमों को गौतम बुद्ध ने दिया उन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है और इन्हीं पर पूरा बौद्ध धर्म टिका है। इन 4 सत्य में सबसे पहला आता है दुख,
जिसके बारे में गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान के जीवन में दुख मात्र एक हिस्सा है और इंसान को सुख न मिलना, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना और सुख प्राप्त करने के बाद उसे बरकरार न रख पाना ही दुख है। इसके अलावा ये दुख इंसान के जीवन से लेकर मरण यानी मरने के बाद भी नहीं छूटता। जीवन के हर चक्र में ये इंसान के साथ होता है। जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे पहले वाले जीवन के कर्मों के अनुसार दुख भोगना पड़ता है। वही जब बौद्ध धर्म के दूसरे नियम दुख समुदाय की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख के कई रूप होते हैं और इन्होंने इसको अलग अलग तरह से मेंशन किया है। गौतम बुद्ध ने इच्छा, कर्म और मोह को इंसान के दुख का कारण माना है। तीसरा सत्य यानी दुख निरोध के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में दुख का कारण खुद इंसान ही है और इस दुख का अंत भी संभव है। अगर इंसान चाहे तो वो इस दुख से मुक्त हो सकता है। इसके लिए उसे स्वार्थ, लालच, जलन और बेईमानी जैसे बुरी आदतें त्यागनी होती है। चौथे यानी अंतिम नियम के अनुसार इस नियम को नोबल एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। जो भी मनुष्य इस मार्ग पर चलता है उसे जीवन के दुख से छुटकारा मिल जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। इसके अनुसार चारों आर्य सत्य में विश्वास करना, अपने मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना, नेगेटिव और झूठ न बोलना, कभी किसी का बुरा न करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ न देना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार न करना, खुद को सुधारना, वर्तमान में हर पल पर सचेत रहना और एक वक्त में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। गौतम बुद्ध का मानना है कि जो भी इंसान इन मार्गों पर चलता है उसे भी गौतम बुद्ध की तरह दुख से छुटकारा मिल जाएगा और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों बता दें, बौद्ध धर्म में इन चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अलावा कई ऐसे बातें हैं जिसमें इस धर्म के मानने वालों की आस्था है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद भारत के अलग अलग भागों में घूमते रहे और इस देश के कोने कोने में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोग इनसे काफी प्रभावित हुए और इनके अनुयायी बन गए। इस तरह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे इस धर्म ने भारत के बाहर भी पांव पसरना शुरू कर दिया और कुछ सालों बाद ये धर्म दुनिया के पटल पर आ गया। 483 BC में इस धर्म ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी, जिसमें चीन, नेपाल, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जिसे लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से मान सकते हैं। अगर इस धर्म के अंग की बात करें तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने इस धर्म को थेरवाद और महायान में बांट दिया और इसके मानने वाले लोग भी करोड़ों की संख्या में इस दुनिया में मौजूद हैं। थेरवाद के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है और इस शाखा को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध द्वारा लिखी गई पाली भाषा के ग्रंथों को मानते हैं। इस शाखा को मानने वाले लोग बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि महापुरुष मानते हैं और इनके समारोह में बौद्ध पूजा भी नहीं होती है। इसको मानने वाले देशों में श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हैं, जहां के लोग इस शाखा को मानते हैं। वही जब दूसरी शाखा यानी महायान बौद्धिज्म की बात करते हैं तो इसको मानने वाले लोगों का कहना है कि दुनिया अकेले निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए बौद्ध धर्म के बौद्ध गुरुओं के दिशा निर्देशन की जरूरत पड़ती है। महायान शाखा में बोधिसत्व को लोगों को प्रेरणा देना और सहायता ले लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके होते हैं और ये उन लोगों की सहायता करते हैं जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं। इस शाखा को मानने वाले देशों में चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म में गुरुओं का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जिन्हें लामा कहा जाता है। लामा शब्द से आपको तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा याद आ जाएंगे, जो पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, अगर आप भी बौद्ध धर्म को मानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।